खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उर्वरक के विक्रय में अनियमितता बरते जाने, प्रतिष्ठित ब्रांड का गलत उपयोग कर किसानों को भ्रमित करने और अनुचित लाभ अर्जित करने के आरोप में मेसर्स सरस्वती फर्टिलाइजर्स सहप्रबटोनी के संचालक राहुल राठौर, वायर फर्टिलाइजर बड़वानी के एरिया मैनेजर रविंद्र चौरसिया और संचालक वायर फर्टिलाइजर तकली रोड बड़वानी के खिलाफ सहप्रा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उप संचालक कृषि डॉक्टर एस के निगम से प्रकरण के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों सहप्रा स्थित उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उर्वरक निरीक्षक सहप्रा मेघा अग्रवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ पाटन पंकज श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान मिसर सरस्वती फर्टिलाइजर्स सहप्रा बटौनी के प्रतिष्ठान पर ब्रांड नेम राशि सरदार, फास्टफेट, सेलू बलाइजिंग, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी कंपनी वायर फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पड़वानी के 50-50 किलोग्राम के 100 बैग रखे गए। इसकी सूचना उप संचालक कृषि और अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन को दी गई। अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन द्वारा पुनः निरीक्षण कर ब्रांड नेम राशि सरदार, फास्फेट, सोलूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि प्रतिष्ठान का लाइसेंस प्रबंधक निधि राठौर के नाम पर है, जबकि निरीक्षण के दौरान राहुल राठौर मौजूद थे, जो प्रतिष्ठान पर संपूर्ण व्यवसाय संपादित करते थे। राठौर द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स ओम फॉर्म प्रस्तुत किया गया, जो कि उर्वरक लाइसेंस में इंदराज नहीं था। साथ ही ओ फॉर्म का निरीक्षण उर्वरक निरीक्षक द्वारा किए जाने पर पाया गया कि पीएसबी का ब्रांड नेम राशि से विक्रय करने की अनुमति 7 अक्टूबर 2021 से प्राप्त है, परंतु वायर फर्टिलाइजर्स बड़वानी द्वारा प्रचलित सरदार डीएपी के नाम का उपयोग करके राशि सरदार, पीएसबी ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी नाम का उपयोग किया गया है। निरीक्षण के बैग पर आवश्यक जानकारी जैसे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख, अधिकतम विक्रय मूल्य की जानकारी उल्लेखित नहीं पाई गई। उर्वरक निरीक्षक द्वारा इस उर्वरक का नमूना भी लिया गया और परीक्षण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। उप संचालक कृषि ने बताया कि वायर फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की तकली रोड जिला बड़वानी के एरिया मैनेजर रविंद्र चौरसिया द्वारा सरस्वती फर्टिलाइजर्स को यह उर्वरक उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में वायर फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड बड़वानी के ब्रांड नेम का गलत उपयोग कर कृषकों को भ्रमित किया जा रहा था और व्यवसाय में अनुचित लाभ अर्जित किए जा रहे थे। शहपुरा में खाद दुकानों में कोई कार्रवाई की गई है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई कृषि विभाग द्वारा? देखिए, कुछ दिन पहले जो उर्वरक प्रतिष्ठान है उसका भौतिक सत्यापन कराया गया था और जिसमें एक सरस्वती फर्टिलाइज़र जो दुकान है शाहपुरा में, उसमें पाया गया कि जो पीएसवी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो राशि सरदार डीएपी के नाम से सेल किया जा रहा था। दुकान पे उसका ओ फॉर्म भी जुड़ा हुआ नहीं था उनके लाइसेंस में, और जब इनका पूरा डिटेल लिया गया कंपनी का, तो ये बड़वानी में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हमारे जो डायरेक्टेड भोपाल से इसकी परमिशन है, परंतु राशि पीएसबी के नाम से का प्रोडक्ट बेचने के लिए इनको परमिशन है और इनके द्वारा ब्रांड का यूज़ किया गया सरदार डीएपी, जिस पर आज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमारे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के धाराओं के अंतर्गत हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं मेघा अग्रवाल, उनने शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले भी बेलखेड़ा के अंतर्गत एक खाद पकड़ी गई थी जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ, ये हमने अभी कल ही एफआईआर दर्ज कराई है इस पे भी। एक्चुअली में हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं किसानों को कि नकली और असली खाद को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसी के उसमें हमारे किसान बहुत अवेयर किसान है, उसने डीएपी ली होगी बेलखेड़ा से और उसने उसका टेस्ट करके देखा जिससे वो नकली उसको प्रतीत हुआ। उसने तुरंत मुझे संडे के दिन फ़ोन किया कि मैडम यहाँ नकली जो खाद है यहाँ डीएपी मिल रही है। इस पर हमारी टीम के उप संचालक को हमने सूचित किया, उन्होंने टीम गठित करके तुरंत भेजा और वहाँ पर हमने देखा कि 44 बोरी डीएपी मिला हमें आईपीएल कंपनी का, और जिसमें कोई भी हुक नहीं लगे हुए थे। और दूसरा ये था कि उसके पास ओ फॉर्म भी कंपनी का जुड़ा हुआ नहीं था, डीलर के पास, डीलर रजिस्टर्ड है परंतु उसके पास ओ फॉर्म नहीं जुड़ा हुआ था।
जब हमने जो इस खाद की किस किसानों की है उसने बताया, किसानों की जब हमने सूची मांगी तो उसने पर्ची जो दी थी हमें वो डबल लॉक जबलपुर की खाद निकली हुई थी उस पर, और जो नाम थे उस पर हमने उस नाम को जब टैली कराया तो वो खाद उनको 4/9/2024 को खाद दी गई थी, परंतु उस समय IPL की खाद नहीं थी और वो इफ़को पैरादूत की खाद थी, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि जब इफ़को की रैक ही हमने इफ़को के भी ऑफिसर से इसकी जानकारी ली है, तो इफ़को वालों ने भी हमें लिख करके दिया है, कंपनी वालों ने, कि पहला तो उन्होंने बैग देखकर ही कहा कि ये खाद उनकी प्रतीत नहीं हो रही है। दूसरा ये कि 12/7 को उनकी लास्ट रैक जबलपुर में IPL की लगी थी, उसके बाद कोई भी रैक जबलपुर में नहीं लगी। हमने DMO से भी लिखित लिया है और कंपनी से भी लिया है, साथ ही साथ हमने जो नमूना लिया था उसका टेस्ट कराया है और हमारे पास रिपोर्ट कल रात में ही आई है, जिसपे N उसमें 0 आया है और PV उसमें 0 आया है। दैट मीन्स कि वो 100% नकली खाद है, जिस पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश की धाराओं पे FIR दर्ज कराई गई है बेलखेड़ा थाने में।